हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 15 मई 2020 और 15 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना वायरस से जंग में भारत की मदद के लिए ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने अरब डॉलर की राशि देने का ऐलान किया है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा 1 अरब डॉलर। तो अभी क्या है कि कोरोना वायरस से जंग में भारत की मदद के लिए ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 1 अरब डॉलर की राशि देने का ऐलान किया है। तो गाइज, अभी पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली है जिस वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ का मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ है। तो इसी वजह से जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो देशों की सहायता करने के लिए आगे आ रही हैं। तो अभी ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत की सहायता के लिए 1 अरब डॉलर का ऐलान किया है, 1 अरब डॉलर की राशि देने का ऐलान किया है। इस राशि देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि कोरोना की वजह से जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है उसको रोकना और साथ ही साथ कोविड-19 के कारण होने वाला मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना। तो ये इसका उद्देश्य है। अच्छा गाइस, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा दूं कि इससे पहले भी कई संस्थाएं हैं जो भारत को हेल्प कर चुकी हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को 1 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता का ऐलान किया था। उससे पहले ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत को 1.5 अरब डॉलर रुपीज़ दे चुका है। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो गाइज़, इसको हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। ये ब्रिक्स देशों के, इसका क्या मतलब है? तो ये ब्रिक्स का मतलब है कि इसकी स्थापना जो हुई थी इस बैंक की वो 5 कंट्रीज़ ने मिलकर की थी। तो वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो गाइज़, ये आपको पिक में इसमें दिख रहा होगा कि ये 5 कंट्रीज़ में पहला कंट्री है B से ब्राज़ील, दूसरा है R से रसिया, तीसरा I से इंडिया, फोर्थ C से चाइना और फिफ्थ है S से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इन्होंने मिलके 2014 में इसकी ट्रीटी साइन की थी और फिर 2015 में इसे आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना में कंफ्यूज मत होइएगा, स्थापना 2015 में हुई है जबकि इसकी ट्रीटी साइन हुई थी 2014 में और इसका हेडक्वार्टर चाइना में। तो याद रखिएगा। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि अभी US के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भारत सरकार को कोरोना के खिलाफ 3.6 मिलियन डॉलर का फंड देने का ऐलान किया। तो गाइज़, ये भी पॉइंट है, याद रखिएगा। और गाइज़, मुझसे जितना होता है मैं आपको डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो गाइज़, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 2 उत्पादों को GI टैग मिला है? उसका ए ऑप्शन से होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के 2 उत्पादों को GI टैग मिला है। अच्छा, GI टैग क्या होता है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है और उस पर्टिकुलर एरिया पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है तो उस फेमस चीज़ को उस एरिया का GI टैग दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उस एरिया की पहचान उस GI टैग यानी उस फेमस चीज़ के नाम से की जाती है। तो अभी तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र के संबंधित तंजावुर नेटिव वर्क्स और वुड कार्विंग्स को GI टैग मिला है। किसको मिला है? तंजावुर नेटिव वर्क्स और वुड कार्विंग्स को GI टैग मिला है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ मैं आपको बता दूं तो अभी झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को भी GI टैग मिला है। तो गाइज़, ये आपको पिक में दिख रही है, इसमें झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिलाओं के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला है। इसी के साथ साथ जो आपको ये सेकंड पिक में दिख रही है ये है तेलंगाना का तेलिया रुमाल। ये मोस्टली 3 कलर्स का होता है, रेड, ब्लैक एंड वाइट। सिर्फ 3 ही कलर्स में होती हैं, डिज़ाइंस अलग अलग होती हैं। तो इसको भी अभी GI टैग मिला है, तेलंगाना का तेलिया रुमाल। याद रखिएगा। कुछ मैं आपको रिवाइज़ करा दूं, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अभी मणिपुर के ब्लैक राइस को GI टैग मिला था। उससे पहले गोरखपुर के टेराकोटा को भी मिला था, गोरखपुर के टेराकोटा को मिला था GI टैग। उससे पहले तमिलनाडु के कतली मिठाई को मिला था और फिर जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीरी केसर को मिला था GI टैग। तो याद रखिएगा। तो गाइज़, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए किसने यूनाइटेड वी फाइट नाम से गीत लॉन्च किया है? इसका सी ऑप्शन सही होगा ICCR। तो अभी हाल ही में ICCR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक गीत तैयार किया है यूनाइटेड वी फाइट नाम से।
तो अभी क्या है कि पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 का खतरा बना हुआ है, तो इस वजह से पूरा संसार एक दूसरे को सपोर्ट और इनकरेज करने में लगा हुआ है। तो इसी बीच आईसीसीआर ने एक मोटिवेशनल सॉन्ग लॉन्च किया है। अच्छा, ये सॉन्ग किसने लिखा है? तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है? तो ये सॉन्ग लिखा है जो अल्वियर्स। किसने? जो अल्वियर्स ने ये सॉन्ग लिखा है। इसका उद्देश्य है कि सारा कंट्री यानी सारे कंट्रीज़ एक दूसरे का सपोर्ट करें, यूनिटी में रहें और साथ ही साथ जो भी हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको मोटिवेट करें। तो ये इसका उद्देश्य है। अच्छा गाइस, साथ ही साथ ये सॉन्ग भारत की तरफ से पूरे वर्ल्ड को डेडिकेट किया गया है और इसमें वासुदेवा कुटुंबकम का भी संदेश दिया जा रहा है, यानी पूरा संसार हमारा परिवार, इस टाइप का संदेश दिया जा रहा है भारत की तरफ से पूरे वर्ल्ड को। अच्छा, अब आईसीसीआर की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 में हुई है और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में साइकिल चालक रेमेडी ग्रिगोआ को अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है। ये किस देश के हैं? इसका सी ऑप्शन होगा फ्रांस। तो अभी फ्रांस के साइकिल चालक रेमेडी ग्रिगोरिया को अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है। अच्छा, क्यों किया गया है? तो उन्होंने बैंड ब्लड बूस्टिंग हार्मोन का इनहेल किया था, यानी कि डोपिंग के मामले में इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है। ये फ्रांस देश से। अच्छा, इससे पहले भी गाइस मैंने आपको कई पॉइंट्स बताए हैं इससे रिलेटेड, प्रतिबंध यानी बैन से रिलेटेड, डोपिंग मामले से रिलेटेड, वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो अभी इजिप्ट के यूसुफ हौसम को आजीवन प्रतिबंध लगा है। तो याद रखिएगा, इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में, मैच फिक्सिंग के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा था। अच्छा, और बताऊं तो झूमा खातून जो इंडियन एथलीट हैं, इन पर भी 4 साल का प्रतिबंध लगा है। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर थे शफीकुल्ला, उन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा था। उमर अकबर खान जो पाकिस्तान के थे, उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा था। अभी वाडा ने संदीप कुमारी पे डोपिंग के जुर्म में 4 साल का बैन लगाया था। तो ये कुछ पॉइंट्स से मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अच्छा, बात अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ यानी इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन की करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए होप पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका बी ऑप्शन होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने होप पोर्टल को लॉन्च किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार में साधन उपलब्ध कराना, तो इसका उद्देश्य था। अच्छा, इस पोर्टल में क्या है? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना। इसमें क्या है? कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाया जाएगा और उस डाटाबेस के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि उस डाटाबेस के आधार पर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, इसमें होप HOP इसकी भी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवन। क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवन, याद रखिएगा। अब उत्तराखंड की बात हुई है, इसकी कैपिटल है देहरादून और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किसने लॉकडाउन में फंसे अपने निवासियों की मदद के लिए वेब पोर्टल और हेल्पलाइन लॉन्च की है? इसका ए ऑप्शन से होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज अभी आपको पता है कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ, इस वजह से कई लोग जो काम की तलाश में दूसरे राज्य में गए थे वो वहाँ पर फंस गए। तो उन्हीं लोगों की मदद के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने एक वेब पोर्टल और हेल्पलाइन लॉन्च की है। अच्छा, वेब पोर्टल क्या है? तो वो है jkmonitoring.nic.in, स्मॉल में jkmonitoring.nic.in ये पोर्टल है। अब इस पोर्टल पे क्या है कि लोग जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उस रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको उसी साइट पर, उसी पोर्टल पर सूचित किया जाएगा। तो गाइज़ ये है वेब पोर्टल जो कि जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हेल्पलाइन की बात करें तो हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता दूं, हेल्पलाइन नंबर है 01912466 क्या है? 01912466 तो हेल्पलाइन नंबर है ये। अच्छा गाइस, अभी आपको ध्यान होगा कि इसी प्रकार का एक पोर्टल जन सुनवाई नाम से पोर्टल लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने, तो वो भी याद रखिएगा। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट है, वो भी मैं गाइस आपको बता दूं कि अभी जम्मू एंड कश्मीर ने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक
सभी ग्रामीण परिवारों को जल पेयजल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। क्या है, दोबारा बोल दूं आपको कि अभी जम्मू एंड कश्मीर ने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल पेयजल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। यानी कि जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको नल का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उसका सी ऑप्शन से होगा छत्तीसगढ़। तो गाइस आपको पता है कि पूरे कंट्री में लॉकडाउन चल रहा था, जिस वजह से जितने भी राज्यों के एग्ज़ाम थे, सीबीएसई बोर्ड के, एनआईएस बोर्ड के, वो सारे पोस्टपोन किए जा रहे थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र कक्षा 10 और 12वीं की शेष परीक्षाएं जो थीं उनको रद्द कर दिया है। अब क्या होगा कि इन पेपर्स के जो नंबर हैं वो इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ अब 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा रद्द कराने वाला पहला राज्य बन गया। याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो इसकी कैपिटल है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा घर से काम करने का विकल्प दिया है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा ट्विटर। तो अभी ट्विटर ने अपने सब कर्मचारियों को हमेशा घर से काम करने का ऑफ़र दिया है। अच्छा, इसमें इनकी सैलरी पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी आप चाहे घर से करें चाहे ऑफिस में आके करें, उनकी सैलरी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक ऑफ़र दिया है। लेकिन इसमें सिर्फ शर्त ये रखी गई है कि जो कर्मचारियों को फिजिकली प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ वही कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं। अच्छा, ट्विटर ने किया है। ट्विटर की बात करें, इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सले। कौन है? जैक डॉर्सले। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन का एक अनूठा विचार पेश किया है? इसका बी ऑप्शन से होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से लोगों को ओपीडी सेवाएं प्राप्त करने में मदद के लिए एक अनूठा विचार पेश किया है। अच्छा, इसमें क्या है, इन्होंने एक पोर्टल साइट लॉन्च की है www.esanjeevaniopd.in। क्या है? www.esanjeevaniopd.in नाम से इन्होंने एक पोर्टल साइट लॉन्च की है। अब इसमें क्या है कि कोई भी मरीज़ इस पोर्टल पर जा सकता है और उस पर जाने के बाद वो उसमें रजिस्ट्रेशन कराए अपना, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मरीज़ को पोर्टल पे एक टोकन प्राप्त होगा और फिर वह एक वीडियो कॉल कर सकते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें उनको एक डॉक्टर मिलेगा परामर्श के लिए, और उसके बाद वो डॉक्टर से ओपीडी से रिलेटेड कोई भी परामर्श ले सकते हैं। अच्छा, ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। याद रखिएगा, ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? उसका बी ऑप्शन से होगा सानिया मिर्जा। तो अभी सानिया मिर्जा फ्रेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है। इसी के साथ साथ गाइस ये एशिया जोन के लिए फेड कप जीतने वाली पहली महिला बन गई। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा कि एशिया जोन के लिए फेड कप जीतने वाली पहली महिला बन गई है ये सानिया मिर्जा। अब ये अवार्ड जीतने के बाद ये जिनको जो भी मनी मिलेगी वो ये तेलंगाना के सीएम रिलीफ फंड में डोनेट कर देंगी। इन्होंने ये कहा है कि इस प्राइज़ में जो भी मनी जीतेंगी वो तेलंगाना के सीएम रिलीफ फंड में डोनेट कर देंगी। अच्छा गाइस, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया था, आपको कुछ याद आ रहा होगा। तो उस टाइम मैंने बताया था कि सानिया मिर्जा ने इस कप के लिए यानी फ्रेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन अब इन्होंने ये प्राइज़ जीत लिया है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो अब इन्होंने ये प्राइज़ जीत लिया है और उस टाइम मैंने बताया था कि ये उस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुई थी। अच्छा, फ्रेड कप अवार्ड की बात करें तो ये टेनिस से संबंधित एक अवार्ड है जो कि फीमेल कैटेगरी में दिया जाता है। वहीं मेल कैटेगरी की बात करें तो डेविस कप मेल कैटेगरी में दिया जाता है और ये 2009 से ITF के द्वारा दिया जाता है, यानी इंटरनेशनल टेबल फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। तो गाइस, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करे।
तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।